जोहार, मैं सुरेंद्र सोरेन। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आज हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। वो खास मेहमान है बंधु तिर्की। बंधु तिर्की जो झारखंड में मंत्री भी रहे, फिलहाल मांडर से विधायक है। हालांकि पहली बार भी वो मांडर से ही जीते थे। ये अलग बात है कि वो उस वक्त जीतने वाले जिस पार्टी से थे वो पार्टी अब बदल गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी बयार, चुनावी हवा कुछ नतीजे नए लेकर के आई और झारखंड में झारखंडियों की सरकार बनी, यानी हेमंत सोरेन की सरकार बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। बंधु तिर्की जीतने के वक्त तक, यानी नतीजे तक, झारखंड विकास मोर्चा के विधायक के रूप में चुनकर आए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड विकास मोर्चा के 3 विधायकों में 2 कांग्रेस में शामिल हो गए, 1 बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा अच्छा बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद कांग्रेस को चुना बंधु तिर्की ने। फिलहाल पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस वक्त हमारे इस शो में हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं उनका ट्राइब टीवी में। बंधु तिर्की जी, चलिए चुनावी नतीजों के बाद की परिस्थितियों पर ही बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आप पहली बार विधायक बने थे यूजीडीपी से। ये अलग बात है कि एक स्थानीय पार्टी का भी आप लोगों ने गठन किया था। उस पार्टी उस वक्त रजिस्टर्ड पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी से नहीं लड़े। झारखंड जन अधिकार मोर्चा का जो गठन हुआ था वो ठंडे बस्ते में चला गया। करते करते फिर आप राष्ट्रीय पार्टी तक आ गए। क्या लगता है कि राजनीति के लिए राष्ट्रीय पार्टी ही सबसे बड़ा मंच है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहूँगा कि हमने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हमारा परिवार, हमारा फैमिली, हमारा बाप दादा कोई पॉलिटिकल, कोई एमएलए एमपी नहीं था। और राजनीतिक जीवन के हमारे छात्र जीवन से बहुत संघर्ष किया है और ये राज्य की जनता को जानना चाहिए और ये आप लोगों को भी जानना चाहिए। बेशक। रांची एक ऐसा शहर था जहाँ एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था। मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना कैरियर को आगे बढ़ाया और अपना परिवार, हमारे भाई लोगों को भी मैंने पढ़ाया है और आज सारे लोग अच्छे जगह में हैं। मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, साइकिल में जाता था ट्यूशन पढ़ाने। मुझे बंधु मास्टर के नाम से लोग जाना जाता था आपका 85-86 के दशक में। एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था। आज तो कई कोचिंग सेंटर आपको मिलेगा, एक से बड़ा। मैंने सबसे पहले पुराना बैंक डेरा में वहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला और ट्यूशन पढ़ाता था मैट्रिक के बच्चों को। उसके बाद बच्चे जब बढ़ने लगे, हमारे बारे संजीवियस कॉलेज का एक फादर को पता चला कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, यहाँ पढ़ता भी है, तो मैं लोयला कोचिंग सेंटर का मास्टर, हमको टीचर बनाया। मैं गणित पढ़ाता था और उस समय हमको 150 रुपया मिलता था। संजीवियस कॉलेज में इंटर का स्टूडेंट हो करके, बीए का स्टूडेंट हो करके मैं लोयला में पढ़ाता था, फिर अपना कोचिंग चलाता था। धीरे धीरे संख्या बच्चों की बढ़ने लगी तो मैंने कोचिंग क्लास भाड़ा में लेके गुंगुटोली में खोला, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैट्रिक कोचिंग क्लास। उसमें कहीं किसी का बोर्ड तक नहीं था। और कोचिंग करते करते मैंने बीआईटी मेसरा का एंट्रेंस परीक्षा लिया, बीए पास किया, एंट्रेंस परीक्षा दिया, एमबीए में मेरा नामांकन हुआ, एमबीए पे पास किया, पीओ का एग्जाम दिया। कोचिंग करते करते ही बैंक में गया। बैंक में जब नौकरी में गया तो मेरा इतना, चूँकि पीओ था, हम पूरा चेन्नई से लेकर के, कलकत्ता से लेकर बेंगलोर से पंजाब फगवाड़ा मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बता रहे। और मेरा स्कूल चलता था। मैं तंग हो गया और तंग होकर के मैं बैंक को जब छोड़ने लगा तो पूरा प्रेस वाला लोग, उस बैंक में भी हमने बहुत उपलब्धि किया था। लोग को यहाँ जानकारी नहीं है। मुझे अप्रिसिएशन लेटर, जिसमें बधाई का पत्र चेयरमैन के द्वारा 15 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुझे बधाई का चिट्ठी मिला था। मेरा एक बार बैंक का बड़े पदाधिकारी से झगड़ा हो गया मेरा और मेरा ट्रांसफ़र हो गया फगवाड़ा। फिर मैं नौकरी छोड़ा नहीं, फिर मैं गया नहीं वहाँ पर। इस बीच में मैं बैंक फिर हम सोचे कि हम पॉलिटिक्स मैं करूँगा।
प्रेस वाले लोग हमको बोला, उसमें थे कुछ लोग, फैसल जी जैसे पत्रकार लोग, हमको बोलता था बंधु तिर्की, उस समय मेरा लालू से भी करीब मेरा हो गया था, क्योंकि बैंक में था तो मैं आपका डिपॉजिट मोबिलाइज के लिए राजीव कुमार डीसी हुआ करते थे, उनके पास मैं जाता था। उसमें मैं रोज रोज जाता था तो लोग लिखता था, गेट में लिख देता था IAS अफसर लोग, DDC लोग, कि बैंकर्स आर नॉट अलाउड, चूँकि डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए हम जाते थे जी। राजीव कुमार से मेरा बहुत अच्छा बना, बहुत हमको मदद किए। उसके बाद में हम राजीव कुमार, कोई हमको लालू जी का ये था कि एक ट्राइबल नेता यहाँ पर खोजिए, बढ़िया नेता, उन्हीं के संसर्ग में आकर के हम पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में आने के बाद हमने यहाँ पर DC के साथ में हम रहे, लोकल काम वगैरह करते थे, लोगों के बीच में मेरा लोकप्रियता थोड़ा लोकल लेवल पर बढ़ा पूरा। हम जब लालू के संपर्क में, उसमें झारखंड आपका झारखंड निर्माण का बात चल रहा था, तो हम लालू के साथ आए तो लोग हमको झारखंड विरोधी भी लोग बोलते थे। मैं वही सवाल करने वाला था कि लालू प्रसाद यादव झारखंड विरोधी थे आप, लेकिन लालू को तब क्या है, लोग कहते थे, मैं पूरा आता था तो बोलता था कि हमको बैंक से घोटाला करके आया है, बोलता था, और मैं रिजर्व बैंक का सर्टिफिकेट को ले लेके प्रेस वालों को बताता था, देखो देखो मेरा क्या क्या उपलब्धि है। उसके बाद में हमको लालू जी पार्लियामेंट का टिकट दिया, लालू जी के द्वारा, करमचंद भगत के में काट टिकट के, लेकिन हमको बैंक से NOC नहीं मिला, फिर मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। अच्छा। फिर मैं चल गया बैंक में वापस। अच्छा। मेरी पोस्टिंग फिर कलकत्ता हुई, और उस समय हम लालू से मेरा बहुत करीब हम थे, बहुत उसके साथ मेरा नज़दीकी हो गया था, बहुत सारे चीज़ों को जानकारी लेते थे हमसे। फिर मैं बैंक गया, फिर बैंक के बाद में फिर मेरे इधर उधर पोस्टिंग वगैरह होने लगा, फिर मैं छोड़ कर आया, फिर राजनीतिक में पूर्ण रूप से मेहनत किया, अपने से किया, राजनीति के क्षेत्र में दाखिला लिया और बहुत काम किया, पूरा गांव पूरा, ऐसे नहीं पता, लोग सोचता है कि विधायक MLA बनना आसान है, इतना आसान नहीं है जितना मैं क्या बोला ना कि मेरा बाप, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई MLA MP नहीं था, मैं खुद को वहाँ पर खड़ा किया हूँ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि पूरी चीज़ें इस प्रदेश के आदिवासियों के लिए मैं ईमानदारी से लड़ा हूँ। अगर कोई एक भी प्रूफ कर देगा तो राजनीतिक से आज मैं संन्यास लेने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि लोगों को अच्छे नेताओं की पहचान नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पहचान नहीं है। MLA MP बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप MLA MP बन जाएंगे, हम नेता सब कोई नहीं हो सकता है। नेता आज यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसीलिए आपको सही और गलत को पहचाना। हमारे समाज में कुछ चीज़ें हैं, उसको हेल्दी आलोचना करना चाहिए। आप महाराज यहाँ पर एक आप एक वहाँ पर एक बलात्कारी को भी, एक यहाँ पर जमीन दलाल को भी, वहाँ हमको ही बैठा दीजिएगा, वहाँ तो क्या होगा? वहाँ पर हमको भी माला पहना रहे हैं, उसको भी माला पहना रहे हैं, और आप और हम करा रहे हैं उसको, निजी स्वार्थ के चलते करा रहे हैं। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि क्यों, कैसे लोग समझेंगे? गांव का आदिवासी बेचारा भोला भाला है, और हम और आप पढ़ लिख गए हैं, हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हो गए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल को, अगर उसका ट्राइबल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है तो आदिवासी नेता जिम्मेवार हैं। बता, हो सकता है उसमें मैं भी हो सकता हूं। चलिए, ये स्वीकारना शायद सबके हिम्मत या सबके वश में नहीं है कि वो अपनी भी गलती स्वीकार करे। एक बड़ी अगर गलतियों का एक बड़ा पुलिंदा हो तो उसमें से अपनी गलतियां खोज कर निकालना ये थोड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो फिर इसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ खुद को बंधु तिर्की नेता समझते हैं, आदिवासियों का नेता समझते हैं, उसके परिवार समझते हैं, तो आखिर वो आदिवासियों के लिए किस तरह की पृष्ठभूमि और पैरवी के पत्र तैयार करके रखे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के विधायक बंधु तिर्की। बंधु तिर्की से ब्रेक पर जाने से पहले आदिवासियों के राजनीतिक समझ पर बात हो रही थी, वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ी बातें और उसमें बच गई है।
लगता है कि आदिवासियों की राजनीतिक समझ, पॉलिटिकल मैच्योरिटी तैयार नहीं हो पाई है। मैं इस बात को कहूँगा कि जब अलग राज्य की बात चल रही थी तो लालू जी के बारे में जो सोच था, लालू जी को चिंता था कि राज्य तो हम अलग कर देंगे, कौन इसको कैसे चलाएगा, ये लोग आपस में लड़ेगा तो नहीं, यहाँ पर उराव मुंडा हो, खड़िया संथाल है, फिर चलाने वाला दूसरे लोग तो नहीं होंगे, ये लालू को चिंता थी। शायद उनकी चिंता सच साबित हुई। लालू को ये चिंता थी, इसीलिए वो बोलते थे लालू राज को देने के खिलाफ, चूंकि वो उसका पॉलिटिकल था मामला, तो थोड़ा बहुत कुछ बोलना पड़ता था, उसको बचना पड़ता है। लेकिन लालू राज को बंटवारा करने के खिलाफ में कभी नहीं। यहाँ के लोगों के बारे, मोहन का जो यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों के बारे जो चिंता मैंने बहुत करीब से 2-2 बजे रात को बैठ कर उसके बारे में सुना है, उसके विचार को जानने का समझने का प्रयास किया है। इस राज के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसको चिंता थी कि कैसे चलाया जाएगा। उन्होंने देखा था, स्वर्गीय करमचंद भगत को भी देखा था, बुकला भगत को देखा था, उन्होंने आपका टी मोचीराय मुंडा को उन्होंने देखा था, कई एक नेताओं को देखा था। तो क्या आदिवासी लोग कितना वो लोग सरल और दया बया करने वाला लोग नहीं होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको चिंता था इस बार। तो कहीं राज हम दे देंगे तो यहाँ पर कैलाशपति मिश्रा जैसे आदमी के हाथों में फिर हाथ में चला जाएगा। देख रहे हैं कैलाशपति मिश्रा का यहाँ के योगदान, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, उसका क्या योगदान है यहाँ के लिए, लेकिन एचईसी मोड़ में उसका नामांकन हो गया, बता रहे हैं आपको। अरे यहाँ संचू राव का नाम यहाँ पर नहीं है। मैं स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं कि क्या लालू प्रसाद यादव की यह चिंता सच साबित हुई? नहीं, जो आप देख रहे हैं हालात, उसको तो खुद हमको और आपको इसको करना चाहिए। देख रहे हैं आप, इससे हम लोगों को तो सीखना चाहिए। तब है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं, इसको सही तरीके से, किस तरीके से हम इसको अभी भी हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम पॉलिटिशियन लोगों को, जनप्रतिनिधियों को चिंता करना चाहिए उसमें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम जो पॉलिटिक्स में आए, आप याद कीजिए कि पेशा कानून के तहत चुनाव हो, पेशा कानून के तहत हमने पूरा लड़ा, हम और सालखन मुर्मू भी थे। आज क्या भीड़ है, आज आपका जो हो रहा है इधर, आज जो उस समय हम लोगों को लाते थे, पूरा मेकोन को हम लोग 48 से 51 घंटा तक पूरा मेकोन को बंद रखते, अंदर में बंद रखते थे। उस समय हम लोगों ने सब मैंने खतियान का नियोजन नीति और खतियान का मांग कर रहे थे। अगर पूरा उस समय राज्य के जनता और जो लोग आंदोलित है आज, वो लोग अगर साथ देते तो शायद ये जीत पहले होती और इतना भारी पॉपुलेशन में यहाँ पर लोग नहीं आते। उस समय वो स्थिति बना दिया गया था। 20 साल पहले ही ये नतीजा आ जाता, जिसके लिए राज निर्माण के बाद ही सालखन मुर्मू और बंधु तिर्की, उसमें और कई एक हमारे साथी लोग हैं, बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग पूरे झारखंड का दौरा किया था। एक एक जिला में एक दिन नहीं, 4-4 दिन, 5-5 दिन गए थे हम लोग और लोगों को बताने का काम किया। हम लोग बोले कि भाई बांग्ला बंगाल बंगाली के लिए, गुजरात गुजराती के लिए, पंजाब पंजाबी के लिए, बिहार बिहारी के लिए, उड़िया के लिए उड़ीसा, तो झारखंड में झारखंडियों के लिए क्यों नहीं, ये बात का नारा तो हम लोग लगाया था। तब तो लोग उस समय कहाँ थे, कुछ आपके छोटे नेता बड़े उस समय आपके कुछ पद में भी थे, आपका मैं नाम सब नहीं लेना चाहूँगा, समझ लेना चाहिए। तब तक तो लोग बड़े बड़े पद में थे। क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, 6-6 साथी हमारे मारे गए। इसका बुनियाद हमने दिया है आस्था ने। आप याद होगा सोरेन जी, आप हाउस जाते थे, नामधारी हुआ करते थे स्पीकर, जब मैं खड़ा होता था तो बोले आदिवासी मूलवासी कहा जाता था। इस प्रोसीडिंग को भी देख लेना चाहिए। मुझे आदिवासी वाला मूलवासी न कर रहा था। कहीं लोग समरसता बिगड़ने की बात कह रहे थे, कहीं लोग बोल रहे थे कि नहीं स्थानीय लाता वाला खड़ा हो गया है। और ये पूरी लड़ाई 6 लोग मारे गए उसमें हमारे। और उस समय जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, अगर उस बार ईमानदारी से साथ दिया होता तो शायद आज बदली हुई परिस्थिति होती और इतना ज़्यादा यहाँ का नौकरी चाकरी में इस 20 साल में बहुत ज़्यादा अंतर होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मैं इस पर ये नहीं कहना चाहूँगा। जब आप राजनीति में नहीं थे तो बंधु मास्टर कहलाते थे, राजनीति में आए तो आप डोमिसाइल वाले नेता कहलाने लगे, डोमिसाइल के पक्षधर या डोमिसाइल के नेता कहलाने लगे। क्या
ये टाइटल जो है राजनीति के बाद वाला टाइटल को आप जस्टिफाई कर पाए? नहीं, देखिए बता रहे हैं, मैं केवल डोमिसाइल के बारे नहीं करूँगा। नक्सल के द्वारा हत्या हुआ था, आपका याद कीजिए, किसी का हम उसको अपहरण कर लिया था, कोई वीडियो थे? नहीं, वीडियो बिहार में। अच्छा, बिहार में। मैं वहाँ तक गया था, वहाँ ऐसी बात नहीं है, लगातार रहा हुआ नीतीश गवर्नमेंट हमें कोई याद नहीं है, कोई फ्रैंकलिन या जॉनसन करके किसी का हुआ था, कोई भेंगरा या क्या करके हुआ था, जमुई बांका के आसपास। हाँ, जी। तो ये सवाल नहीं है, मैं आदिवासी इश्यू पर और यहाँ मूलवासी इशू पर बहुत संवेदना के साथ ही काम किया हूँ हर एक चीज़ को, और लगातार आदिवासी और मूलवासी को नारा दे करके आदिवासी को मजबूत करने का, आदिवासी में पॉलिटिकल जागरूकता देने का पूरा प्रयास किया है। चलिए, 20 साल के बाद ही सही, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली है, तो क्या ये हालात बदलेंगे जिन हालातों के लिए, जिसके निर्माण के लिए आप लोग संघर्ष करते रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि आपको हालात को बदलने के लिए यहाँ पर बहुत मैंने जिसको कहा जाए कि मैंने आत्मचिंतन के साथ में मैंने प्रैक्टिकल हो करके यहाँ काम करने की ज़रूरत है पूरा। सबसे बड़ा बात यहाँ पर ज़मीन वाला मामला है। ज़मीन को आप कैसे संधारण करेंगे, उसका दस्तावेज कैसे उसको आप उसका संरक्षित करेंगे। हमारे लोग यहाँ के झारखंड के लोग, मेरा हम जो सोचते हैं कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, ये बात नारा पूरा लोग जानते हैं। आज 1932 की पहचान पूरा लोग जानते हैं। CNT एक्ट सारे लोग जानते हैं कि CNT एक्ट हमारा सुरक्षा कवच है, SPT हमारा सुरक्षा कवच है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, इतना जानता है। लेकिन हम कभी बताने का प्रयास नहीं किए कि CNT छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है, भूइंहारी क्या है। CNT के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, जो CNT में आता है उसके बारे में। भूइंहारी क्या है, भूइंहार क्या है, पहनाई क्या है, पहनाई क्या है, बेटखेता क्या है, डाली कतारी क्या है। आज तो लोग पहान बोलते हैं, लेकिन पहान का क्या उसका अधिकार है, पहान को कैसे सम्मान करना है, कोटवार का क्या कार्य है, महतो का क्या है, खूंटी का आपका खूंटकटीदार जमीन का क्या है, खूंटकटीदार जमीन का कैसे उसका हुआ। इसमें घर दमाद का भी जिक्र है, पूरा जमीन का वर्गों में बांटा गया है। इवन आपका हम आदिवासी, जैसे मान लिया मेरा गांव में आपको हम अगर आप भैया घर बना लीजिए बीइंग आदिवासी, उस आसपास कहीं के आदिवासी आप मेरा गांव बना, मैं उस गांव का रैयत हूं, लेकिन आप आदिवासी होकर के वहां घर बनाइएगा तो 50 साल भी रहिएगा तो वहां का रैयत आप नहीं कहलाइएगा, वहां का आप गौरव कहलाइएगा। इस बात को कौन जानता है? बंधु तिर्की जानता है, इसलिए तो वो नेता है, इसलिए तो वो नहीं, इस बात को जानना होगा लोगों को। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि CNT बोले ना, CNT एक्ट बोलते हैं, जैसे आज उसको व्यापक तरीके से उसको हमको लोगों में बताने की जरूरत थी। सरकार को भी चाहिए था कल्याण विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार, हम लोग तो उस पर सेमिनार वर्कशॉप होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको किए तो उसको दूसरा मतलब से किए, उसको बहुत व्यापक तरीके से हम लोग ने। आज समाज हमारा CNT के बारे में नहीं जानता है, मझियस ज़मीन के बारे में नहीं जानता है। नतीजा क्या हो रहा है कि आज भी लोग का ज़मीन, उनका जो सामाजिक व्यवस्था, ज़मीन चला जा रहा है तो सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जा रहा है। शहर के आसपास का सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गया पूर्व की तरह से। अच्छा, एक छोटी सी तो मैं ब्रेक लेना चाहते हैं। हालांकि इस पर बहुत डिबेट हो सकता है, क्या CNT SPT एक्ट में आवश्यकता अनुसार संशोधन की आवश्यकता है? कि ये सुधार का जहाँ तक सवाल है, ये देखिए कई एक अमेंडमेंट हो चुका है, कई एक सुधार हुआ है। वक्त के साथ कुछ और सुधार की जरूरत हो सकती है। आदिवासी को हित में होना चाहिए तो सुधार होना चाहिए, तब है इसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है, सुधार बात होना चाहिए। आपका मान लिया कहीं पर घाव है, कहीं ऑपरेशन का जरूरत है, तो अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पूरा शरीर में कैंसर फैल जाएगा ना। चलिए, एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं और इसके बाद फिर जिन मुद्दों को लेकर झारखंड इस वक्त गर्म है, झारखंड के सत्ताधारी पक्ष में भी खलबली मची हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं विधायक बंधु तिर्की। सदन की कार्रवाई, बजट सत्र की कार्रवाई कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुई है। उन कार्रवाइयों के दरमियान भी, यानी
बजट सत्र के दरमियान भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा खतियान आधारित या 1932 आधारित स्थानीय नीति। बंधु तिर्की भी उसके पैरवीकार हैं, हमारे साथ हैं। बंधु जी, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग इस वक्त झारखंड के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दों में है। आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी उनमें आप भी शामिल हैं। या हो सकता है कि तरीका अलग अलग हो या बातें रखने का अपना अंदाज हो, लेकिन बातें सब कर रहे हैं। सोरेन जी, हमको लगता है कि इस सवाल को पूछने से पहले हमको लगता है कुछ और बातों पर जानी चाहिए। जब हमारे और आप में बातचीत हो रही है, राज्य की जनता को बताना, तो कुछ बातों को बताना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो संघर्ष और जो आंदोलन और जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा 2000 में, पहला चुनाव मैं हारा, 2005 में मैं चुनाव जीता जी। और चुनाव जीतने के बाद मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। मैं आपका इसमें नहीं झाजपा नहीं, एक क्या गोवा वाला कोई पार्टी था, यूजीडीपी पर, जिसमें जोवा मांझी भी थी जी। और उस समय ऐसा हैंग असेंबली आया, आप बिलीव नहीं करेंगे। और राज्य की जनता को जानना चाहिए, इतना हैंग असेंबली आया और शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना था उस समय। हमको राज्य के कौन ऐसे बड़ा पदाधिकारी और कौन ऐसे बड़ा नेता फोन नहीं करके आपको घर से उठाकर ले जाने की कोशिश, हमको गृह मंत्री तक का ऑफर दिया गया, बता रहे हैं जी। अर्जुन मुंडा, नाम लेके कहूंगा, अर्जुन मुंडा हमको कहा था कि बहुत आगे जाना है आपको, क्षेत्रीय पार्टी में आप रह करके बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत कीजिएगा, आप मदद कीजिए, आपको मैं बहुत उचित जगह में दूंगा, गृह मंत्री जिसे बनाऊंगा, उनका कहना था, बता रहे हैं। उसमें तत्कालीन डीसी प्रदीप कुमार हुआ करते थे, मेरा घर गया था, लेकिन मैंने डिगा नहीं, बता रहा हूं। और आपका अजित जोगी गया था मेरे पास में, आज वो नहीं, अजित जोगी भी, सुनील महतो नहीं है। ये सच्चाई बात है, राज्य की जनता को भी जानना चाहिए। रूपी सोरेन आज शिबू सोरेन का गुरुजी का पत्नी है। अगर पहला बार 9 दिन का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बना तो सिर्फ बंधु तिर्की है, ये मैं बोलता हूं, बंधु तिर्की है, बता रहे हैं, मेरे समर्थन से बना था। और तब तक राज्य को पता है, राज्य की जनता को, मैं PWD मिनिस्टर बना था। प्रिय रंजन दास मुंशी प्रभारी होकर के आए थे यहाँ पर, हम समर्थन हमको मांगा गया था। सुनील महतो मेरा घर गया, प्रिय रंजन दास मुंशी जी प्रभारी थे यहाँ पर, हमको PWD मंत्री बनाया गया और संसदीय मंत्री भी बनाया गया। लेकिन मैं विधानसभा एक दिन फेस नहीं किया, चूंकि 9 दिन के बाद सरकार चली गई। संसदीय मंत्री था। मैंने प्रियरंजन दास मुंशी को सोरेन जी कहा कि सर मैं तो नया जीत आया कर कहा, मुझे जो संसदीय मामला पता नहीं है, क्या हम करेंगे? उन्होंने कहा अरे नहीं, सीखोगे, आप कर लोगे। और PWD और संसदीय मंत्री बना मैं। शपथ लिया सोरेन बाबू, जिस दिन दफ्तर गए शपथ लेने का 2-4 दिन के बाद में हमारी सरकार गिर गई, बता दे रहे हैं आपको, याद है। लोग कोई हॉस्पिटल में हो गए, कमलेश जी हॉस्पिटल में हो गया, राजनाथ को आना पड़ा वहां पर, अपोलो हॉस्पिटल में, राजनाथ सिंह। उस कहानी के लिए शायद 2 दिन भी कम पड़ जाए। जो और बता रहे हैं आपको कि हम ऊपर में थे, पता चला कि गुरुजी हमारे इस्तीफा दे दिए। मैं नीचे आया, तब तक मेरा कारकेट वाला गाड़ी वापस चला गया, मैं ऑटो से बनोरा आया था, बता रहा हूं जी। तो ये सारी चीजें हैं, जानना चाहिए। सच्चाई आज गुरुजी जिंदा है सोरेन जी, मैं बोलता हूं इस पर। मैंने बहुत बड़ा चीज को ठुकराया है, और सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की धाम पत्नी रूपी सोरेन जी, मुझे याद है रूम के अंदर में सुनील महतो ले गया था कि एक बार उसको बना दिया, मैंने उस पर किया, और बड़ा, भले आपका बहुमत साबित नहीं हो पाया, अलग बात है, होने से पहले, लेकिन 9 दिन मुझे मुख्यमंत्री बना, उसमें बंधु तिर्की का बहुत बड़ा हाथ है। और इस राज्य में UPA का सरकार बना,
उसमें बंधु और भानु का बहुत बड़ा हाथ है, और आज भी बंधु और भानु का जोड़ी वही है, बता रहे हैं आपको। ये अलग बात है कि बंधु उस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं। बहरहाल 1932 के खतियान की बात करेंगे। वर्तमान सरकार ने अपना वक्तव्य भी दिए सदन में, उन्होंने कहा कि 32 आधारित खतियान नहीं हो सकता, उसमें कानूनी पेच है। पता नहीं, इस पर ज़्यादा कानून के जानकार बताएंगे या आपको भी थोड़ी बहुत मालूमात होगी इसके बारे में। क्या लगता है कि 32 को लेकर के जो लोगों का सेंटिमेंट जुड़ गया है, इसका आंदोलन आप देखिए, मैंने एक बात पहले ही कहा आपको कि भाई CNT एक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखना है लोगों को, SPT एक्ट के बारे में जानकारी रखना है। ये जो 32 कहा जा रहा है, ये 32 के बारे में लोगों को समझाने की ज़रूरत है। कुछ पॉलिटिकल नारे हो सकते हैं, इसे पॉलिटिकल नारा ही समझा हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को आपको जानने की आवश्यकता। चूँकि इस प्रदेश में पहला जो सर्वे हुआ, आज़ादी के पहले का सर्वे, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब उस समय न ज़मीन का मापी हुआ था, न ज़मीन का नक्शा था उस समय, न ज़मीन का खतियान था। पहला बार सर्वे हुआ, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। कैडेस्ट्रल सर्वे 19 में हुआ था। नहीं, अलग अलग जगह में अलग अलग हुआ है, 19 में नहीं हुआ, अलग अलग हुआ है। जैसे 32, और उस समय कहते हैं, उसी तरह एक डेट 1919 उसके बाद समय समय पर रिविजनल सर्वे हुआ, जो निरंतर प्रक्रिया है। रिविजनल सर्वे हुआ, लेकिन आज़ादी के पहले जो सर्वे हुआ है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे की बात मैं कह रहा हूँ, और बाद में सर्वे हुआ है, वो आपका रिविजनल सर्वे। जैसे लोहरदगा में आपका 3 बार सर्वे हुआ है। 1902 हुआ है, 1902-10, उसके बाद कई, हमको ये ठीक से उसकी जानने लगे, 3 सर्वे हुआ है, और 1988 में उसका ये प्रकाशन हुआ है। आपका लातेहार की बातुद्दीन सदन में मामला है 2005। 1976 में आपका सर्वे हुआ, 1976 में आपका, और 1976 टू 1977 इसमें अधिसूचना जारी हुई, सर्वे का अधिसूचना जारी हुई, और सर्वे होने के बाद में आपका उसका अंतिम प्रकाशन लातेहार का 2005, 2006, 2007 में प्रकाशन हुआ। इस बात को जानना होगा। आज भी चतरा, हजारीबाग और दुमका में सर्वे चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये रिविजनल सर्वे है, और ये रिविजनल सर्वे ये जानने की जरूरत है, ये रिविजनल सर्वे ये निरंतर प्रक्रिया है। हर एक 30 साल में सर्वे होता है, निरंतर प्रक्रिया, तारीख ही नहीं आ पाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो दुमका, चतरा, हजारीबाग में अभी सर्वे चल रहा है। हो सकता है कि 2022-23 में आप अंतिम प्रकाशन होगा, तो क्या अब अंतिम प्रकाशन को लेंगे? मैं इस बात को लोगों को जानना है। उस समय लोहरदगा एक आपका थाना था, आज का एक थाना हो गया है। आपका पलामू में आपका पलामू उस समय लातेहार अनुमंडल था, जो आपका सर्वे वहाँ पर हुआ। उसी प्रकार से हजारीबाग हुआ, आपका धालमुमगढ़ है, उसमें बीरभूम वगैरह होता था। पूरा अलग होने के बाद वहाँ पर तो ये बोकारो में जब हुआ, तो बोकारो सहता हुआ। तो कहने का मतलब है कि पूरी चीज़ों को मैंने, अगर हम तो चूँकि मेरे पास हम तैयार किए हैं कुछ दस्तावेज, कब सर्वे कहाँ, रांची में आपका 1935 में भी हुआ, 1925 में भी सर्वे हुआ, 1910 में भी सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे हुआ। उसमें रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा था। तो इस संघर्ष का, इस आंदोलन का नतीजा क्या चाहती है बंधु तिर्की, क्या चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब इस तरह चीज़ हुआ। अब क्या है इसमें, अभी का परिस्थिति में, और निश्चित रूप से चूँकि हर प्रदेश में जब स्थानीय नीति उसका नीति है, तो झारखंड में भी होना चाहिए। और किसी को इसमें कोई मैंने जिसको कहा जाए कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब क्या है कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, सहयोगी दल के साथ में सरकार को बैठ के बात करना चाहिए, अपना उनका स्टैंड पूछना चाहिए कि भाई कांग्रेस का क्या स्टैंड है, अब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी, आरजेडी का क्या स्टैंड है, आपका क्या, मतलब सरकार का। उसके बाद में
टोटलिटी के परिप्रेक्ष्य पूरा में सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार को अपना दिखाई नहीं देता, सरकार को अपना स्टैंड सब, और पार्टी में भी सहयोगी दल में कांग्रेस को भी बैठ के बात करना चाहिए आपस में कि आपका स्टैंड क्या है। कांग्रेस पार्टी को भी साफ करना चाहिए, ना पार्टी पूछ, राजद को भी करना चाहिए, और सरकार चलाने वाले माननीय हेमंत सोरेन को भी इन तीनों पार्टी के सहयोग के साथ बैठ करके ये पूछना होगा कि आपका स्टैंड क्या है। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसे एक्सरसाइज नहीं, पूछना होगा इसमें, मैं तो कह रहा हूं पूछना होगा, बात करना हो सकता है कर रहा होगा। और चूंकि ये है काम बहुत टफ काम, कहना, नारा लगाना, भीड़ जमा कर देना, किसी का जिंदाबाद किसी का मुर्दाबाद, पुतला दहन कर देना, ये एक अलग बात है, ये टफ काम है। तब कठिन काम को आसान भी किया जा सकता है बातचीत से। इसके लिए करना क्या है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो हम लोग सरकार चला रहे हैं, जो सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी को भी, हमारे पार्टी के हमारे वरीय नेता, राष्ट्रीय नेताओं को बात करके हमको भी स्टैंड करना, हम क्या करना है, ये बात को हमको तो साफ कर लेना होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री को भी तमाम तीनों सहयोगी दल के साथ बुला के बोले कि भाई आपका स्टैंड क्या है, सहयोगी दल से पूछना है। और इसके लिए बहुत सारे शिक्षाविद हैं, बहुत सारे जानकार हैं हमारे झारखंड में, उनके साथ भी डायलॉग होना चाहिए। हम भी डायलॉग कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं बंधु तिर्की, जो मांडर से विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग इस वक्त पब्लिक कर रही है, आपस में कर रही है, क्या पब्लिक कंफ्यूज है? नहीं, डायलॉग करना चाहिए, सरकार इस पर पहल करे ना। कुछ शिक्षाविद हैं, कुछ कानूनविद हैं, बात करें, जरूरत पड़े तो प्रमंडल स्तरीय पब्लिक डोमेन में बात होनी चाहिए, लोगों से जानकारी देना होगा, लोग समझेंगे। आप जानेंगे जिस तरह के मैं कहूँगा आपको, आज आदिवासियों को अपना ज़मीन को मॉर्गेज, मैं बात को थोड़ा सा ले रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है। आज आदिवासी अपना ज़मीन को मॉर्गेज करके लोन नहीं ले सकता है, न शिक्षा के लिए लोन मिल सकता है, कुछ लोन का, आवास का, शिक्षा, कुछ चीज़ ले सकता है। भाई आपको बोले ना कि जो संशोधन पूर्व में अपने निजी हित के लिए ज़मीन को लूटने के लिए कुछ संशोधन किया गया है, तो उस संशोधन में आपको आदिवासी के हित में, अगर ये यहाँ पर नाखून हमारा है तो नाखून, इसको उंगली को ठीक रखने के लिए समय समय पर नाखून को हमको कतरना पड़ता है। तो उसी तरह से CNT एक्ट में अगर देख रहे हैं कि भाई आदिवासी का ही बात है, तो पब्लिक डोमेन में पब्लिक लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, बताना होगा देखो ये बीमारी है, ये फलना है, हमको इसको करना होगा। और नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसी तरह से, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, उसी तरह से ये जो मामला है, इस बार चूँकि अलग अलग जगह में सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे अलग अलग जगह में हुआ है, उस परिस्थिति में ठीक नहीं। अभी बोले दुमका में, अभी दुमका चतरा भी सर्वे चल रहा है पूरा ही करा करके, जबकि 1862 1869 में वहाँ सर्वे हुआ था। फिर रिविजनल सर्वे शायद हमको लगता है 25 में हुआ होगा, शायद 1925 आसपास। तो इन चीज़ों को लोगों के बीच, और विशेषकर झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो प्रमुख, कुछ लोग, सरकार तो यहाँ बनती है लेकिन वहाँ कौन प्रमुख है उसको लोग समझ में नहीं करता है, या तो पैरेलल व्यवस्था चल रही है, उनके साथ बातचीत नहीं की, डायलॉग नहीं हो पाता है, अपने फिर पंचायत चुनाव भी करा रहे हैं। ये तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं झारखंड की, और हर जगह कुछ ना कुछ पेच फंसा पड़ा है। लेकिन यह बात क्या लोबिन हेम्ब्रम या JMM के कुछ विधायक नहीं समझ रहे हैं? लोबिन हेम्ब्रम ने तो आंदोलन की मसाल भी उठा रखी है। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी का, उसका अपना भावना, अपना कर, लेकिन आप में जाइए, प्रैक्टिकल में जाइए। मैंने जो, चूँकि कोई भी चलता है तो कानून से चलता है, कोई भी चीज़ आप करेंगे, ऐसा ना कर दें कि झारखंड को पूरा आप उजाड़िए दें पूरा। चूँकि आपको बोले ना बहुत टफ और टिपिकल काम है, लेकिन आसान, कठिन आसान भी हो सकता है, बशर्ते हम क्या कह रहे हैं आपको, मेरी बात को आप समझने के प्रयास। झारखंड में जब भी सरकार बना तो यहाँ के लोग, शिक्षाविद हुआ, चाहे विद्वान हुआ, चाहे कानूनविद, झारखंड में लोग एक से एक साहित्यकार है, लेकिन हम सिर्फ चुनाव समय उसको उपयोग करते हैं, बाकी समय उन लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। भाई डायलॉग करो ना।
अब की क्या परिस्थिति है? अब चूंकि सरकार में है, सरकार में हम हैं तो सरकार, हम तो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन मेरी जो भावना है, आपको कैबिनेट में होना देखिए, चाहिए। इस स्टेट को आपको बचाना है, इस स्टेट को बेहतर जगह, आपके पास ये इस चीज़ खनिज संपदा का खुद भंडार है, यहाँ के लोग भोले भाले हैं, बहुत सीधा है, सरल है, ये यहाँ के लोगों में यह राज दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। ये गोवा आसाम की तरह नहीं है, बंगाल की तरह नहीं है, आपका यहाँ बेंगलोर कर्नाटका की तरह नहीं है। इस राज्य को समझना होगा, इस राज्य में कोयल नदी भी है, शंख नदी भी है, दामोदर भी है, यहाँ कुर्थी भी होता है। यहाँ जब नदी बहता है ना, तो आप गौर कीजिएगा सुरेन बाबू कि पूरा मांदर का ताल धाम पम धम 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 होता है, बता रहे हैं। और इस प्रदेश में गुंदली भी होता है, सुरगुजा भी होता है, उसका महक को समझना होगा, गुंदली का, सुरगुजा का, कुर्ती का। क्या झारखंड सरकार, वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं, को किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जिन मुद्दों को अहमियत दी जानी चाहिए? बहुत सारी संभावना है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, संवेदनशील भी है, काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ को कहा, उसको ध्यान दीजिए। आपको यहाँ बेहतर चीज़ को करने के लिए हर एक चीज़ों का ज़रूरत होता है। इसी आवास को करने के लिए कोई पेंट किया है, कोई मिस्त्री का काम किया, अलग अलग। मेरा कहने का है, यहाँ के जो शिक्षाविद, कानूनविद, साहित्यकार, सांस्कृतिक को जानने वाले, यहाँ का जो आपका सहिया और करमडैर, यहाँ का जो अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, बहुत सारा चीज़ है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सब चीज़ों को मिला, उनके साथ बैठना, बात करना चाहिए ना। राज क्यों बना है? डाइवर्सिटी बात तो करना होगा। और ऐसा नहीं है आप बैठेंगे तो समाधान निकलेगा। आप अगर सिविल के इंजीनियर हैं तो आपको हमको सिविल इंजीनियर में लगाना होगा, लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको सिविल में लगा देंगे तो क्या होगा वहाँ पर, बताइए। क्या लगता है कि बाकी के बचे हुए कार्यकाल में आपके मैक्सिमम समाधान हो सके? सरकार को चाहिए, मैं बिल्कुल बेवाक और जिम्मेदारी पूर्वक कहूँगा कि इस राज्य को बचाना है तो यहाँ के लोगों के साथ आपको डायलॉग कीजिए। यहाँ का लोग पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, हमको पद के लिए नहीं मरता है, कुर्सी के लिए नहीं मरता है, अपना विचार को आदान प्रदान के लिए वो सम्मान मांगता है, बता रहे हैं। बात नहीं हो रहा है कहीं पर। यहाँ का नीति निर्धारण को आप कुछ लोगों के माध्यम से आप उसको वैसे लोग, ऐसा लोग सलाह, जिस किसी को भी मैं कहूँगा तो कहिएगा कि सरकार को, हमको सलाह लेने का ज़रूरत सोरेन से है, हमको सलाह लेने का ज़रूरत यहाँ का झारखंड आदिवासी मूलवासी। सलाह इधर उधर से आप करेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान हो, थोड़ा बहुत नहीं, नुकसान पूरा नुकसान होगा, बता रहे हैं। और नुकसान दिखाई दे रहा है आपको? यस, लोगों में असंतोष का होगा, भाई जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए किए, मेरी उपयोगिता कुछ नहीं है, हम कुहा कुहा के मरेंगे कि नहीं मरेंगे, जैसे मैं कुहाक रहा हूं। बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें कि इस इंटरव्यू के कुछ घंटों बाद बंधु तिर्की के एक बड़े मामले में, आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में फैसले आने हैं। हालांकि या जब आप देख रहे हैं तो उस वक्त तक फैसले आ चुके होंगे, लेकिन इन फैसलों को लेकर के, इन मामलों को लेकर के क्या कहते हैं बंधु तिर्की, अब उन मुद्दों पर आते हैं, उन सवालों पर आते हैं। आय से अधिक संपत्ति 6,28,000 आपकी आय 2005 से 9 के बीच में ज़्यादा पाई गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई विधायक सजायाफ्ता भी हुए। आपको भी क्या लगता है, ये मामले राजनीति से प्रेरित मामले हैं या क्या है? देखिए, हम एक चीज़ फिर कहेंगे, हमको आप अधूरा में छोड़ दिए, फिर लोग समझ नहीं पाएंगे। आखिर हम लोग, चूंकि हमारा आखिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई खतियान वाला में, तो खतियान में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो चर्चा होनी चाहिए, क्या कट ऑफ डेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है कि आय से अधिक संपत्ति, देखिए कि हमको बहुत एलिगेशन लगा यहाँ का पर, और पीआईएल किया लोग, कौन लोग पता है, सबको पता है, समझ, पीआईएल किया, और उस पीआईएल में हमको कहा गया कि एयरपोर्ट का ज़मीन खरीद लिया किनारे में। दिल्ली में 8 करोड़ 10 करोड़, गुड़गांव में आवास है, बनहोरा में 100 एकड़ ज़मीन, मोराबादी मैदान में ज़मीन, जितना भी एलिगेशन लगा सीबीआई जांच हुआ। मैं बहुत परेशान रहा,
परेशान रहा क्या मतलब कि हमें कई जगह हमको हो सकता है कि आज हम मंत्री भी होते, हो सकता है कि हम आज बड़े जगह में भी होते हम, लेकिन चूंकि यही आरोप लगा जिसके चलते मेरा, यही आरोप के चलते मेरा एक तरफ से ये बाधक रहा। पूरे लगातार 10 साल से जांच चला इसमें, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। मेरा ना कहीं अकाउंट, फर्जी अकाउंट कोई अकाउंट मिला, ना अकाउंट में खाता पे पैसा मिला, ना संपत्ति मिला, चल अचल कोई संपत्ति नहीं मिला। सीबीआई हमको क्लीन चिट दिया कि जिन चीज़ों पर इस पर जो एलिगेशन लगाया गया था, इस पर कोई भी चीज़ जांचोपरांत नहीं मिला। फिर से रीओपन किया गया केस। मैं आपका वोकल था, बोलता हूं। चुनाव में किसी किसी का प्रचार करने के लिए इधर आपका भिक्षल नमन का गया, पर रघुवर सरकार था, मैं उसके खिलाफ लड़ता था पूरा। जमीन वगैरह में आज नगरी क्या, नगरी बचाने में भले दयामणि जी का नाम आता जरूर है, बुनियाद डालने वाला बंधु त्रिज्या, मैं नाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबको पता है। कई एक जगह मैंने किया जो किया, जमीन बचाने कितना ही किया पूरा, और आज मेरा कुछ चीज़ नहीं मिला। हमको बोला गया कि भाई इसका आय से अधिक 6 लाख मिला। 6 लाख तो कोई टेम्पो वाला आपके पास भी नहीं है क्या? कौन नेता के पास नहीं है? सबको जांच करा दो। हमको मिल गया 6 लाख, पूरा 10 साल चला है पूरा। वो भी क्या कि बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजा, कौन बस में भेजा था, कौन गाड़ी में भेजा था, कौन कहाँ से डीजल भरा, कहाँ से पेट्रोल भरा। मेरा भाई का बेटा बेटी का मुंडन हुआ तो ये मुंडन वाला में कहाँ खर्चा किया, 6 लाख रुपये कहाँ से लाए? हम दे दिए भाई करा करके। अब जो होगा होगा, हमको तो क्या कहेंगे, सांच को आज क्या है, बाकी भगवान मालिक पर हम भरोसा करते हैं। और इतना मैं लोगों का सेवा करता हूँ, इतना गरीब को मदद करता हूँ। क्या ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है? मैं इस पर साइड इफ़ेक्ट क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ जिसको बोलता है, जिसको बोलने वाला होता है, सही रास्ते में चलता है, उसको दबाने का एकमात्र उपाय है कुचला जाना है, जिसे लालू यादव को जिस तरह से किया गया। हम बिल्कुल ईमानदारी से हम हर एक चीज़ों को करते हैं पूरा, कोई चीज़ का हम राजनीति को हम प्राथमिकता सेवा लेके चलते हैं, पॉलिटिक्स नहीं लेके चलते हैं। बहुत सारे चीज़ों में हम माने कि काफ़ी ये करते हैं। हम लोग जीत करके भी जाते भी हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए तो झारखंड विधानसभा संचालन नियमावली के तहत हम लोग को अटका देता है। अरे भाई, रोबिन हम उनका दुख को समझ रहे हैं, लोगों को यहाँ इलाज बनाए, यहाँ बहुत बहस होना चाहिए। खाली औपचारिकता पूरा करने से नहीं होगा कि 2 मिनट 0 आवर पढ़ लेने के चीज़ों पर बात ना बोले ना, आपको CNT पर बहस होना चाहिए। यहाँ पर CNT एक्ट क्या है, जो लोग दूसरे लोग जीत करके आते हैं उनको बताना चाहिए हमको कि देखो यहाँ का SPT क्या है, उसको बताना होगा। आदिवासी मूलवासी का चीज़ों को बताना। तो विधानसभा ही क्यों नहीं कार्यशाला कर देती है अपने विधायकों की? करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सोरेन भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसीलिए हमको अगर इस तरह का बात, अगर आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में आपको कन्विक्शन हो जाता है, सजा हो जाती है, तो बंधु तिर्की क्या इनके, देखिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। अगर इस दुनिया में संसार में ईश्वर है और सत्य है तो मुझे कोई भी आँच नहीं लगेगा, बता रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ दाग बेदाग होकर निकलूँगा। मुझे विश्वास है उस मालिक पर, और मुझे विश्वास है हम गलत नहीं किए हैं तो हमको क्या है। चलिए अब बेदाग होकर बरी हो गए, क्या इसके बाद खतियान या स्थानीय नीति के आंदोलन में लोबिन हेम्ब्रम को सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे चीज़ों पर फिर तो किया जाएगा। अभी बोलना जल्दीबाजी होगा, लेकिन करेंगे। लेकिन मैं बिंदास हूँ पूरा कि कल फैसला आने वाला है। सांच को आँच क्या है। बंधु तिर्की झारखंड के बारे में सोचते हैं, झारखंड के कायदे कानून के बारे में सोचते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन के बारे में सोचते हैं। 81 में कितने विधायक आपकी सोच के हैं? संख्या बता दीजिए, मैं नाम नहीं पूछ रहा। देखिए सोरेन जी, अभी हम बहुत चीज़ को बोलेंगे तो बड़बोला के रूप में लोग कहेंगे, बहुत चिंता का सवाल है। मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, आपके जैसे तेज तरार पत्रकार कितने लोग हैं जिन बातों को आप रखते हैं। हम तो बहुत लोगों का, हम तो इंटरव्यू दिया है, हम तो आज तक को भी इंटरव्यू दिया है। मैं तो आपका एक कोई संजय मिश्रा जैसे कई एक लोगों को मैं इंटरव्यू दिया हूँ। लेकिन आप जिन चीज़ों को पकड़ करके, आप तो नॉन ट्राइबल से बेहतर आप ये करते हैं। तो सवाल है कि क्या कीजिएगा, ये बात है। सवाल ये है कि जब तक हम जनप्रतिनिधि
जैसे आपने अभी कहा कि मैं 6 सप्ताह से आपको पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक इच्छा शक्ति थी, इसीलिए आप हमारे पास आए, अदरवाइज क्या ही करना था। इसलिए आप आए हमको कि हमारे देश जनप्रतिनिधि जो हम लोग हैं उनको ईमानदारी से इस प्रदेश के लिए सोचना होगा, चिंतन करना। और हमने जो कहा कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा आदमी समझते हैं, उसको समझा दीजिए तो करेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, उनकी अच्छाई की ओर कह रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है। कुछ लोगों के साथ बातचीत आपको करने, डायलॉग करें, रात को अंधेरे में कीजिए कि दिन में कीजिए कि डाइनिंग टेबल में कीजिए, लेकिन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपसे दोस्त नहीं होगा, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाद में पछताइएगा, बता रहे हैं। चलिए, हमारे शो के ख़त्म करने का वक्त हो चला है। आखिरी में कि मेरी जो सवाल थे वो अधूरे रह गए। झारखंड विधानसभा में बंधु तिर्की की तरह क्रांतिकारी सोच रखने वाले, एक बदलाव की सोच रखने वाले विधायकों की संख्या कितनी है, यह मैं इसलिए जानना चाहता था कि क्या 41 से ज़्यादा हैं जो झारखंड के हित में सोचते हैं, क्या वो बहुमत में हैं? मुझे जवाब नहीं मिला। मैं प्रतीक्षा ज़रूर करूंगा, कुछ और विधायकों से बात करूंगा तो यह सवाल मैं उनके सामने भी पेश करूंगा कि क्या झारखंड विधानसभा झारखंड के हित में सोचने वाली विधानसभा के रूप में खड़ी है या फिर कुछ और है। अगली बार किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।